न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिकट नहीं मिलने से फूट फूट कर रोने लगे विधायक जी, बीजेपी पर लगा ये गंभीर आरोप। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। तेलंगाना विधानसभा में 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद होगी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात। मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टिकट नहीं मिलने से फूट फूट कर रोने लगा विधायक जी, बीजेपी पर लगा ये गंभीर आरोप। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। मध्य प्रदेश में लगभग कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं, जिसमें कई नए चेहरे को शामिल किया गया है, जिसके बाद अब नेताओं ने बागवाद देखते ही मिल रही है। कई नेताओं में टिकट नहीं मिलने से नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच छतरपुर जिले के चंद्रा सीट पर बीजेपी ने विधायक राजेश प्रजापति की टिकट काटने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही उनके समर्थक ने वीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हाँ, एमपी विधानसभा चुनाव 2023 दरअसल 2018 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने विधायक राजेश प्रजापति की टिकट इस पर काटकर दिलीप अहिरवार को टिकट दिया गया। बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति ने अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक आलम देवी मंदिर में बुलाई गई, जहां चंदला के पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी शामिल हुए थे। बैठक में विधायक को टिकट कटने पर समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की। इस साथ ही वीडी शर्मा मुर्दाबाद के साथ भी नारे लगाए गए। इस बैठक में चंदला के प्रत्याशियों का विरोध करने की बात कही। विधायक की टिकट कटने के बाद उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जुआ सट्टा खिलाने वाले को टिकट दिया है। मेरे पिता ने पार्टी के बारे में बोला था, वो दूसरी पार्टी में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मैं किससे रोकूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। तेलंगाना विधानसभा में 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। जी हां, तेलंगाना समेत देश के 5 राज्यों में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर दिल्ली में बुधवार यानी 25 अक्टूबर यानी आज की कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के 60 उम्मीदवारों की उम्मीदवार पर चर्चा करेगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। निर्वाचन आयोग ने नाराज राज्य में चुनाव को लेकर जो टाइमलाइन जारी की है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एक बजट अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 10 नवंबर की है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटिंग की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में बीआरएस शुरू करेगी चुनाव प्रचार। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दशहरा अवकाश के बाद 26 अक्टूबर से अपना चुनाव प्रचार अभियान फिर शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री राव 26 अक्टूबर को अचपेट, वानापर्थी और मुनगोड़ा विधान में क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। वो 27 अक्टूबर को प्लेयर्स, महबूबाबाद और वर्धनापेट जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राव का ये प्रचार अभियान 9 नवंबर तक चलेगा, जब वो गजवेल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो निवर्तमान विधानसभा से सिद्दीपेट जिले के गजवेल सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राव ने हैदराबाद में बीआरएस घोषणा पत्र जारी करने के बाद 15 अक्टूबर को सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में अपना प्रचार अभियान शुरू किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद होगी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात। मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के बीच तकरार देखने लगी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा, हम इसे देखेंगे, पहले 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए। जी हाँ, ये पूछे जाने पर कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनाव को सेमीफाइनल होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। पीएम
मोदी हर चुनाव में उन्हें चुनने के लिए मतदान करते हैं। नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, क्या वो खुद सीएम बनने जा रहे हैं? इसलिए लोग स्थानीय नेताओं को वोट देते हैं जिन्होंने उनके लिए काम का हिस्सा और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये नर्शन सारे के साथ नमस्कार।